हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। ये रूल्स से आपका ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छा होने शुरू करेगा। देखो, ट्रेडिंग में कुछ स्ट्रैटेजी कुछ भी काम नहीं आएगी अगर आप डिसिप्लिन से रूल फॉलो नहीं करते हो। आपने सुना होगा ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस चीज़ में डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो हम इस रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये आप फॉलो करते हो तो ये मेरी गारंटीड है, ये सीक्रेट फॉर्मूला है, सक्सेस का फॉर्मूला है जो कि हर जगह है पर लोग इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बुक और पेन लेना है और इसे लिख कर लेना है और प्रॉमिस करना है कि रोज मार्केट खुलने के पहले मैं ये रूल्स पढ़ूंगा और इसे फॉलो करूंगा। अगर मैं ये रूल्स ब्रेक करता हूँ तो आप खुद को एक पनिशमेंट दे सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ये रूल्स फॉलो करना मस्ट है। स्टार्ट करते हैं। पहला रूल रहेगा, मेक अ फिक्स्ड वॉच लिस्ट एंड ट्रेड दो स्टॉक्स, डोंट ट्रेड रैंडमली। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा एक स्टॉक, जो भी आप वॉच लिस्ट बनाते हो उस पे आप टिके रहो। क्या होता है, कहीं पे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, यहाँ से सुनाई दिया ये स्टॉक इतना ऊपर गया, ये स्टॉक उतना ऊपर गया, टेलीग्राम पे सिग्नल आता है ये स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म किया, उस स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस होने के बाद आपको वो स्टॉक की न्यूज मिलती है। आप क्या करते हो, अरे ये इतना ऊपर चला गया, चलो इसे ट्रेड करते, चलो इसे बाय करते। जैसे जोमेटो का आईपीओ लगने के बाद लोग बाय करने लगे और 135 कुछ तो 15 मिनट में पहले चला गया था 140 तक, फिर लोगों ने बाय किया। मुझे कुछ मैसेज आया कि वो हमने बाय किया 140 पे, ये ऊपर जाएगा क्या, और बाद में वो स्टॉक 120 पे गिरा। तो ये बहुत गलत चीज है। आपको ऐसे न्यूज पे सुन के यहाँ वहां से नहीं करना। आपको खुद की एक वॉच लिस्ट बनाना है, अलग अलग सेक्टर्स पिक करना है, उसके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स विद वॉल्यूम, निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप पिक कर सकते हो और बस उसी पे ट्रेड करना है, रोज ट्रेड करना है। तो आपको सीखने मिलेगा कि ये स्टॉक कितना मूव करता है। हर स्टॉक का एक अलग वे रहता है चलने का, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप धीरे धीरे जो है एक दो स्टॉक ऐड कर सकते हो जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर आपकी वॉच लिस्ट को बढ़ा सकते हो। तो ये सबसे पहला रूल है। बात करते हैं सेकेंड रूल की, वो है wait for your setups, don't rush, there are many opportunities every day every time। आपके सेटअप्स पे आने का वेट करो। जैसे आपका एक सेटअप होगा, डबल टॉप बोल सकते हो, डबल बॉटम, जैसे ये मेरा सेटअप है, या आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो, या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कोई भी हो, आपका सेटअप आपको मिलेगा। अलग अलग स्टॉक्स में मिलेगा, दिन में एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। जब आपका सेटअप्स मिलता है तभी ट्रेड करो, रैंडमली ट्रेड मत करो। इससे क्या होगा कि आप क्वालिटी ट्रेड्स लोगे। हर सेटअप की एक्यूरेसी 70% के आसपास होती है। तो अगर आप बस आपके सेटअप फॉलो करोगे तो भले ही पहले 3 ट्रेड लॉस में जाए, लेकिन अगले 60 ट्रेड विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ये गलती करते हो। अगर कोई स्ट्रैटेजी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है, ऑलमोस्ट 60-70% जो होता है। तो अगर आप पहले 3-4 लॉस करते हो तो स्ट्रैटेजी मत चेंज करते जाओ, आपके सेटअप्स मत बदलते जाओ। एक सेटअप्स पे रहो, उसे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करो। सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट, और आपका सेटअप्स आने दो, रश मत करो, वरना आपका एसएल लग जाएगा और फिर जब आपका सेटअप आएगा स्टॉक परफॉर्म भी करेगा, लेकिन आपका ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका होगा और आप फिर ट्रेड मिस कर दोगे। तो ये सेकंड रूल है, इसे लिख कर लेना गाइस, बहुत हेल्प होगी आपकी। थर्ड रूल पढ़ेंगे, ऑलवेज कैलकुलेट योर रिस्क बिफोर टारगेट्स एंड देन टेक क्वांटिटी अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो, टारगेट भूल जाओ, प्रॉफिट भूल जाओ, लॉस सोचो। लॉस कि अगर मेरा लॉस होगा तो कितना लॉस होने वाला है, अगर मैं इतनी क्वांटिटी लूँ तो मेरा लॉस कितना होने वाला है। हमेशा डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहो। मार्केट को देगा जितना देना है, मार्केट वहां से 20% ऊपर जाएगा, 10% ऊपर जाएगा। आप टारगेट फिक्स नहीं कर सकते, वो मार्केट पे है। मार्केट 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, जितना ऊपर जाना है जाएगा। लेकिन आप क्या प्लान कर सकते हो, लॉस। आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया, आपने लॉस इतना प्लान किया। देखो, अगर आप कोई 100 रुपए का स्टॉक है और 95 रुपीज पे आपने एसएल लगाया, 5 रुपए का एसएल है, तो आपका रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड आपने फिक्स किया। मतलब अगर दिन में मेरा 500 का लॉस करना है
तो बस 100 क्वांटिटी लो उस हिसाब से। तो अगर 5 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका बस लॉस 500 है। तो आपने डिसाइड किया था, और अगर 110 पे जाता है स्टॉक तो आपका प्रॉफिट 1000 हो जाएगा। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 500:1000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको पहले ही करना चाहिए, ट्रेड लेने के पहले उतनी ही क्वांटिटी लेना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इस यही मनी मैनेजमेंट आता है, और मनी मैनेजमेंट का वेटेज ऑलमोस्ट 30% है ट्रेडिंग में। 20% आप स्ट्रैटेजी को दे सकते हो, रेस्ट 50-60% जाता है साइकोलॉजी को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट इज नॉट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस इज बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू एज अ ट्रेडर। तो एक स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना सबसे सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, इसका मतलब आपका जो पॉकेट में लॉस है वो ऑलरेडी आप फिक्स रखते हो कि भाई मार्केट यहां से 50% क्रैश हो जाए, लेकिन मेरे पॉकेट से इतना पैसा नहीं जाएगा। मैंने जितना फिक्स किया है उतना ही जाएगा। उसे स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। आप बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते, अगला 5 मिनट में मार्केट बहुत 3% क्रैश कर सकता है, 2% आपका अकाउंट वाइप हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस प्लेस करो। स्टॉप लॉस अभी बहुत लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस प्लेस किया तो हिट हो जाता है और फिर जाके जो है स्टॉक रैली करता है। तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, आप गलत हुए इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर फिर से ऊपर जा रहा है, आपके एंट्री के पास आ जाता है, फिर एंटर करो, ठीक है। और अगर फिर भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वो गलत ट्रेड में थे, गलत स्ट्रैटेजी थी, गलत सेटअप था। आप अगले दिन आना, आपका लॉस हो चुका है, एक्सेप्ट योर लॉसेस, फाइट मत करो मार्केट से। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ओनली ट्रेड 1 और 2 ट्रेड्स इन अ डे। ये खास पॉइंट एक बिगिनियर के लिए है, और मोस्टली बिगिनियर्स ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है कि 1 या 2 ट्रेड ही करना। क्योंकि इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी पिछली कि कितने ट्रेड करना चाहिए, ये मैं रूल पे लिखते जाता हूँ। और ये सबसे बड़ी मेरी भी प्रॉब्लम है कि मैं जब बिगिनियर था तब मैं ओवर ट्रेड करता था, ये सोच के कि मैं ज़्यादा ट्रेड्स लूंगा तो मुझे ज़्यादा सीखने मिलेगा। लेकिन ये बहुत गलत है। बहुत सारा टैक्स ब्रोकरेज लगता है। अगर आप आपका पीएनएल जाकर देखते हो 30 डेज का या 60 डेज का, आप देखोगे कि भले ही आप प्रॉफिट में हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज टैक्स कितना ज़्यादा लग रहा है। और इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग अगर बंद करोगे, 1 या 2 ही ट्रेड लोगे, तो इससे आपका लॉसेस जो है स्मॉल लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप बिग लॉसेस टोटली अवॉइड कर दोगे, और जितने भी मार्केट में आपके लॉस होंगे छोटे लॉस होंगे। और जिस दिन आपका पहला ट्रेड राइट जाएगा उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि सबसे बड़े प्रॉफिट्स पहले ही ट्रेड में आ जाते हैं। अगर मैंने देखा है पहला ट्रेड रॉन्ग जाता है तो यूजुअली मेरे दूसरे तीसरे ट्रेड भी रॉन्ग जाते हैं। तो ये रूल जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे ट्रेडिंग में बहुत एज आया है, और आपके भी ट्रेडिंग में जरूर एज आएगा। तो ये एक 5 सिंपल बेसिक रूल्स थे, आप जरूर अप्लाई करना। इसे लिख कर लेना या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और रोज पढ़कर इसे फॉलो करना मार्केट खोलने के पहले। आज के लिए इतना ही था। आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बिगिनर्स है, जो अच्छे प्रोफेशनल भी ये लोग मिस्टेक करते हैं, इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, और ये रूल्स फॉलो करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।